आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़। तो इसमें हम जो कुछ भी शामिल कर रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप परिचित हो सकें कि इस बुक में हम क्या क्या आपको देने वाले हैं। तो आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में मौसम के अनुसार रूटीन अपनाने पे बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि बीमारी के कारणों को ही दूर कर दिया जाए। बीमारी ही ना हो तो कि उसका ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट की ही अगर नौबत आती है तो ऐसी चीज़ों के साथ करेंगे जो बहुत ही सहज हैं, सुलभ हैं और नेचुरल हैं, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रही हैं ना, जैसे योग, प्राणायाम, हस्त मुद्राएँ और जड़ी बूटियाँ। इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है जो आपको बीमारी आने से पहले ही आपके शरीर को इतना मजबूत बनाएगा कि वो बीमारी नहीं आ पाएगी। जैसे आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो कोई भी बीमारी आप तक नहीं पहुंच पाती है, फिर भी हो जाती है तो हमारे पास बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो आपको सेफ और एक क्विक ट्रीटमेंट भी देती हैं। कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ख्याल है कि जड़ी बूटियाँ स्लो वर्क करती हैं, नहीं, कुछ जड़ी बूटियाँ बहुत फास्ट वर्क करती हैं। लाइक जैसे कि आपको लगता है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, हाँ कुछ स्लो करती हैं लेकिन कुछ बहुत फास्ट करती हैं। तो ये ध्यान रखें कि ये सभी जड़ी बूटियाँ आप किसी भी थेरेपिस्ट की मदद से या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही किया करें। या कुछ जड़ी बूटियाँ जो सेफ होती हैं जैसे आंवला है, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, इसका एक लिमिटेड प्रयोग आप कर सकते हैं। आंवला तो वैसे भी ले सकते हैं लेकिन बाकी जड़ी बूटियों का एक लिमिटेड प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद आपकी इमोशंस को भी ध्यान में रखता है या आपका इमोशनल बैलेंस भी ध्यान में रखता है, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे कि बाकी ट्रीटमेंट में तो आपने देखा था कि वो आपको बस दवाई देते हैं, आपका शरीर के साथ उनका मतलब होता है आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आयुर्वेद सबसे पहले आपके ब्रेन में जाएगा, आपके मन को समझेगा, उसके बाद ही आपका इलाज होगा। इसीलिए इसके जो इलाज है बेशक स्लो होंगे, कभी कभी आपको जैसा लगता ही होगा, लेकिन ये बहुत ही फास्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और साइड इफ़ेक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है बाकी अदर थेरेपीज़ के मुकाबले में। तो आयुर्वेद में जैसे मैंने आपको कहा आपके इमोशंस को भी ध्यान में रखता है। तो अगर आपकी इमोशंस कंट्रोल में होंगी तो आपके शरीर की बहुत सारी समस्याएं दूर हो चुकी होंगी। तो आइए हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को अपनाएं, अपनी लाइफस्टाइल ऐसे बनाएं कि यह जो मॉडर्न भी हो और थोड़ी सी ट्रेडिशनल भी हो। यानी जब शरीर का मामला आएगा तो आप थोड़ी सी ट्रेडिशनल हो जाइएगा, फैशन कीजिए, सब कीजिए, लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही तो आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो बीमार आदमी क्या तो अपने ऑफिस में वर्क करेगा, क्या वो अपनी लाइफ में सक्सेस करेगा, क्या ही वो अपनी एजुकेशन हासिल कर लेगा। ये आप समझते हैं ना। इवन आपके आपसी रिलेशंस भी आपके स्वास्थ्य पर ही डिपेंड करते हैं, ये आप अल्टीमेटली ध्यान रखिएगा। तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब प्राकृतिक चीज़ें अपनाएंगे, नेचुरल रेमेडीज़ अपनाएंगे और साथ ही साथ अपने शरीर का ख्याल रखते हुए अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ योगासन, प्राणायाम या फिर हस्त मुद्राएं, ये सब ज़रूर अपनाएंगे। और मेडिटेशन तो 5 मिनट आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे भी आपकी संभावना मतलब की क्षमता है, चाहे आप सुबह करें या रात को करें। सुबह की ज़्यादा कारगर है, नहीं है टाइम, कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए रेगुलर, कंसिस्टेंसी नेसेसरी। चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के बिना तो वर्क भी नहीं कर सकते ना। आप एक दिन वर्क करके तो नहीं ना छोड़ देते होंगे, है ना। तो कंसिस्टेंसी इज द मस्ट। तो मुझे उम्मीद है हम सब प्राकृतिक तरीकों को ही अपनाएंगे, आयुर्वेदिक तरीकों को ही अपनाएंगे और नेचुरल रेमेडीज़ को अपनाते हुए अपने आप को स्वस्थ रखेंगे।